बिल्कुल मोदी जी एज ए लीडर, मैं तो वाकई उनको लीडर मानता हूँ और वो करके दिखाते हैं। उनको जो हुकूमत मिली है और उन्होंने डिलीवर भी किया है। कि पाकिस्तानी फ़ौजियों के खौफ से इंडिया के फ़ौजी की बंदूक गिर गई है। तो भाई बंदूक गिर गई, गिरना ना गिरना उससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है, क्योंकि इसको आप ये देख लें कि कमोबेश 75-76 सालों से खाया जा रहा है, लेकिन ख़त्म में दुनिया की पहली इकोनॉमी जब होगी, आपको क्या लगता है यहाँ से अवाम वहाँ पे इंडिया जाएगी? उन्होंने ठीक कहा है, जिस तरह वो आगे जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया नेक्स्ट 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो अब ये 5 साल में बनता है या गया कि वो जो बात करते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। सर क्या कहेंगे इस वाले से? ना, अब इंडिया चांद पे लैंड होने वाला है और हमारे यहाँ मौलवियों के दरमियान अभी यही नहीं डिसाइड हो पाता कि आज चांद नज़र आया या नहीं होगी कि मुझे जैसे कि वीज़ा मिले मैं निकल जाऊँ। मेरा इस कंट्री में कोई फ्यूचर ही नहीं है। लगा देना, बाजे बजा लेना, ये आज़ादी है, ये आज़ादी समझ ली जाती है। तराने बजा लेना, ये आज़ादी समझ ली जाती है। जैसे मैंने पहले बताया कि आज़ादी तो नहीं है ना, आप तो जस्ट एक शेल्टर में रह रहे हैं, बस आपने रात गुजारनी है। रात को मार्केट में लिबर्टी में नज़र आया हो 40 किलो का झंडा? नहीं देखा था, वीडियो में देखा है मैंने। वो उससे तो ये वाला झंडा बड़ा होगा वो। आज़ादी पता नहीं अब इसको आज़ादी कहना जायज़ है कि नहीं, लेकिन मैं तो ये नहीं कहता आज़ादी है। गुर्बत इसमें सबसे ज़्यादा है, बेरोज़गारी यहाँ सबसे ज़्यादा है, दहशतगर्दी के हमारे साथ मसाइल हैं। तबके को मिसाल लेके जा रहे हैं कि हमारे छोटे तबके पीछे ना वो भी पढ़े लिखे हों। सर मुझे बताएं, अगर हम बात करें इस मोदी साहब आए उनके प्राइम मिनिस्टर, जो कि दुनिया के हीरो हैं, जो कि मैं खुद मानता हूँ दुनिया के, क्योंकि दुनिया ने कह दिया उनको वो हीरो हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं सर स्टूडेंट हूँ एमफिल का। एमफिल का स्टूडेंट। अच्छा सर, पहले तो मुझे बताएं आप, पहले 13 अगस्त के अंदर हर साल पाकिस्तान का परचम जो कि लहराया जाता था, 13 अगस्त के अवाम डंडा ले लिया, डंडा हुकूमत ने दिया हुआ है और उससे ज़्यादा क्या लगाना है। डंडा दिया हुआ है, हुकूमत ने डंडा दिया हुआ है। अगर कोई चीज़ है ही नहीं दिखाने वाली, वो क्या दिखाएं? करप्शन दिखाएं, भूख दिखाएं, स्टूडेंट्स के। तो सब प्रैंक हो गया जो दुबई में हमारी इमाम रहती, वहाँ पे बुर्ज खलीफा ने इस दफ़ा दुबई ने कहा हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना। सर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया अगर नहीं लहराया। आप इमेज भी तो बनाएं ना, इमेज ऐसा हो जो कि दिखाने वाला हो। बिल्कुल इश्यूज़ दिखाएं। या हमारे यहाँ पे जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही इस वजह से कि सिर्फ उनके पास जहेज़ का सामान ही है, बिल्कुल वो दिखाएं। या यहाँ पे होती हुई बढ़ती हुई गुर्बत दिखाएं, बढ़ती हुई भूख दिखाएं, गलियों में पड़ा हुआ कचरा दिखाएं। क्या दिखाएं? अगर वो ये दिखाना है उन्होंने वहाँ पर, तो ठीक है, बिस्मिल्लाह दिखाएं। अगर आपके पास कोई डेवलपमेंट है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास दिखाने वाली कोई इमेज है, कोई आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ कोई चेहरा है दिखाने वाला, तो वो दिखाएं। ये चीज़ें तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर नहीं दिखाया तो ये उन्होंने ना दिखाकर हम पे एहसान किया। ये बताएं, आपके आज तक वज़ीर आज़म ने कोई 14 अगस्त के अंदर कोई अनाउंसमेंट की हो, हमारी आवाम को कोई गिफ्ट दिया हो? वैसे तो देती नहीं है ना हमारी वज़ीर आज़म, माशाल्लाह वो इतने अच्छे हैं, उनका दिल ही नहीं करता कुछ आवाम को दें। वो सिर्फ कहते हैं अपनी जेबों में डालें और डकार मारे निकल जाए। मुझे आज तक कोई ऐसा हमारे वज़ीर आज़म ने कोई मोटिवेट आपको मैसेज दिया हो कि यार ये काम हो के रहेगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ? देखें, 14 अगस्त मनाने का ही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे ना गलत बता दिया गया है। अच्छा। झंडियाँ लगा देना, बाजे बजा लेना, ये आज़ादी है, ये आज़ादी समझ ली जाती है। तराने बजा लेना, ये आज़ादी समझ ली जाती है। अच्छा, ठीक है, आज़ादी के लिए आप के पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जिसके लिए आप आज़ादी मनाने की खुशी भी कर सकें। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ ना हमें, आप मीडिया से आप भी इस चीज़ को मुझसे बेहतर जानते होंगे, जहाँ हमें ना आज़ादी राय का बिल्कुल इख्तियार हासिल है, बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल हम खुल के बोल नहीं सकते। आपके हाथ पाँव बंधे हुए हैं, हमारे हाथ पाँव बंधे हुए हैं। बीइंग अ स्टूडेंट मुझे 1000 चीज़ें देखनी पड़ती हैं बोलने से पहले कि ये मेरे आने वाले कैरियर को, मेरी डिग्री को इफ़ेक्ट तो ना करे ये चीज़ें। तो ऐसी आज़ादी पर अगर वो हमारे लिए कुछ ऐलान कर ही सकते हैं तो वो क्या ऐलान करेंगे? मुझे बताएं, क्या ऐलान कर देंगे? वो ये कर देंगे ऐलान कि हम आपको 2000 रुपये देते हैं, आप जाके बाइक में पेट्रोल भरवा लेना, या हम आपको लिए फ्री आटा देते हैं, लेकिन जलील कौन होगा? अवाम ही। ठीक है, आपके लिए हम फ्री कोई दस्तरखान लगवा देते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? वहाँ पे बिठाएंगे, साथ आटा भी देंगे आपको, दस्तरखान पे खिलाएंगे भी, लेकिन साथ आपकी इज़्ज़त को भी हद तक को पहुँचाएंगे और साथ साथ आपकी तस्वीरें भी बनाई जाएंगी, पब्लिसिटी भी की जाएगी। और जैसे ही कैमरा बंद हुआ, वो दस्तरखान बंद, वो लाइनें बंद, वो बैठता हुआ राशन बंद, वो हर चीज़ बंद। सर मुझे इधर थोड़ा सा आइएगा, मुझे बताएं, कल एक ना हमारे एंकर है, एंकर पर्सन, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, चैनल का नाम भी लूँगा। कल वज़ीर आला साहब गए हैं, अब आते हैं वहाँ पे आके वो कहते हैं जी, खिताब करते हैं 5-10 मिनट का आवाम के लिए, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करने हैं।
वहाँ से एक हमारे एंकर पर्सन भाई हैं, उन्होंने ये पूछा कि 40 करोड़ का झंडा बनाया है, वो किसके लिए बनाया था आपने? आवाम के लिए बनाया था, अपने लिए बनाया था, किसके लिए बनाया, किसको फ़ायदा हुआ था? उनमें क्या बात हुई थी? तो उन्होंने आगे से वो भाग गया, 5 सेकंड में बात सुना। तो बात सुन के वो क्या करते? अब आप मुझे बताएं कि 40 एक ऐसा मुल्क जो कि कर्ज़े में डूबा हुआ है, गुर्बत इसमें सबसे ज़्यादा है, बेरोज़गारी यहाँ सबसे ज़्यादा है, दहशतगर्दी के हमारे साथ मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे साथ मसाइल हैं। तो अब ऐसा मुल्क जो वेंटिलेटर पे है, आप उसको 14 अगस्त पे क्या गिफ्ट दे रहे हैं? उसके इंडिपेंडेंस डे पे एक 40 करोड़ का झंडा। उस झंडे का मुझे बताएं कि मुझे क्या फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा है? बिल्कुल ठीक है, वही 40 करोड़ रुपए आप दें, बच्चों को स्कॉलरशिप्स दें, बिल्कुल ऐसे ठीक है। आप उसी 40 करोड़ को आप बैतुल माल जाएँ, आपको हज़ारों जो हैं मुस्तहिकीन मिलेंगे जो इस 40 करोड़ के हकदार हैं। और 14 अगस्त के पर उन्हें भी तो एहसास हो ना कि वो ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर उसकी गवर्नमेंट को उनका एहसास है, उनके लिए ये तोहफ़ा है। अब उन लोगों को ये 40 करोड़ का क्या फ़ायदा? ये 40 सर देखें, मुझे आपने अच्छी बात की है सर। अब मैं थोड़ा टॉपिक भी बढ़ता हूँ सर। हमारे हमसाया मुल्क भी हैं, मोदी साहब हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर जो कि दुनिया के हीरो हैं, जो कि मैं खुद मानता हूँ कि दुनिया के, क्योंकि दुनिया ने कह दिया उनको वो हीरो हैं। सर वो जहाँ पे जाते हैं पहले तो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, वहाँ से खाली हाथ में वापस आए। उनका विजन है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करवानी है अपने मुल्क के अंदर, वहाँ से मैंने आगे जो है ना वो एक्सपोर्ट करवानी है। सर उन्होंने अपनी आवाम से एक प्रॉमिस किया है, मतलब एक बताई है बात उन्हें स्पीच में। उन्होंने कहा आज स्पीच उन्होंने ये बोला है कि हम इस 5 साल के अंदर, मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी बन जाएंगे। सर क्या कहेंगे? पहले यूएस से पहले नंबर पे है, चौथे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे अब इंडिया होने जा रहा है। उन्होंने अपनी आवाम को मोटिवेट किया, उन्होंने बोला कि मैं गारंटी से बात करूँ 5 साल के अंदर हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी बन जाएंगे। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर हम अपनी बात करें तो हम कौन सी इकॉनमी है और कितने नंबर पर हम इकॉनमी है? हमारे आज तक हुक्मरानों ने कोई ऐसा हमें मैसेज नहीं दिया 14 अगस्त के हवाले से। उन्होंने 15 अगस्त में अपनी आवाम को ये मैसेज दे दिया। जी, हमारी इकॉनमी भी दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है, क्योंकि हो इसको आप ये देख लें कि कमोबेश 75-76 सालों से खाया जा रहा है, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रही है, चलती ही जा रही है। पहले उनके बड़े खा कर गए, अब उनकी नस्लें खा रही हैं, आने वाली उनकी नस्लें खाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जहाँ तक इंडिया की बात है, अब देखें कि कमोबेश हमारे और उनके आज़ादी के दरमियान चंद घंटों का ही फ़र्क होगा, 14 और 15 अगस्त। तो आप ख़ुद देखें कि आप लोगों ने अपनी तरजीहात कहाँ रखी, उन लोगों ने अपनी तरजीहात कहाँ रखी, और आज वो क्या बात कर रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हम 40 करोड़ का झंडा बना रहे हैं, ठीक है। और इंडियंस क्या बात कर रहे हैं, उनका चंद्रयान जो उनका स्पेसशिप है वो कुछ दिनों में चांद पे लैंड होने वाला है। हाँ लैंड होने लगा, बिल्कुल ऐसी बात ना। अब इंडिया चांद पे लैंड होने वाला है और हमारे यहाँ मौलवियों के दरमियान अभी यही नहीं डिसाइड हो पाता कि आज चांद नज़र आया या नहीं, कल ईद होगी या नहीं। हमारे तो ये हालात हुए हुए हैं। हालांकि हम चांद को फॉलो करते हैं, हमारा कैलेंडर उनके साथ चलता है, चांद के साथ, लेकिन चांद पे पहले कौन पहुंच रहे हैं? इंडियंस पहुंच रहे हैं। इकोनॉमी उनके हमसे आगे है, टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। हालांकि वो हमारे साथ आज़ाद हुए, लेकिन उन्होंने अपनी तरजीहात किसको रखा? अपनी मुल्की मफादात को। और हमने किसको तरजीहात रखा? अपने मफादात को। और जब मुल्की मफादात और अपने मफादात तरजीहात में हो जाएं तो उसकी जो सबसे खूबसूरत मिसालें हैं वो यही दो हैं। अगर आप अपने मफादात को रखेंगे, जो पाकिस्तान का हाल है वो बाकी मुल्कों का भी आप समझ सकते हैं कि होगा। और जब आप मुल्की मफादात को सामने रखेंगे तो आपके सामने इंडिया का हाल है। तो वो इकोनॉमी जितने हम मोदी को जो मर्ज़ी कह लें, वो फाशिस्ट है, हम उसे कह लें वो कसाई है, गुजरात। यार मुझे बताओ, आप लास्ट एक बात पूछो, मुझे बताओ वो दुनिया के एक हीरो बन चुके हैं, वो कोई बात करते हैं वो पक्की करो, जो अनाउंसमेंट करते हैं उस पर लाजमी आते हैं। आज तक हमारे हुक्मरान ने कोई अनाउंसमेंट की हो कि तो आज तक उन्होंने पूरी की हो? नहीं, मुझे नहीं। तो ऐसा कोई नहीं। अब देखें, मुझे तकरीबन हम आज़ाद हुए थे मगर ये हमें बाजों ने हमें आज़ादी मिली। हाँ, ये बाजों से और तरानों से। अभी क्या होगा, 14 अगस्त पे भी हमारी जश्न आज़ादी पे नया तराना निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया था वो तो, करोड़ों रुपए लगा के नया तराना निकाल दिया जाएगा और हमें तोहफ़ा दे दिया जाएगा कि ये आपका तोहफ़ा है। चलो ठीक। हाँ, तो इससे मुझे बताएं कि आपका या मेरा या किसी थर्ड पर्सन का क्या फ़ायदा है? ओके सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यार ये पहले बताया, हमारे कोई वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आला ने कोई ऐसी कोई अनाउंसमेंट की हो जो हमारी जो आवाम जो मतलब मोटिवेट हुई हो। कोई भी हमारे वज़ीर आला ने अगर बात करें वज़ीर आला की, उनको तो 40 करोड़ के झंडे की बात की है तो मीडिया से तो वो तो भाग गए हैं, ऐसे जैसे 2-3 मिनट के अंदर वो भाग गए।
उन्होंने खिताब भी 10 मिनट का किया है। सर क्या करेंगे ऐसे वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला को अनाउंसमेंट की हो आवाम के लिए, कोई अच्छी बात की हो? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि उन्होंने कुछ ऐसी बात की हो कि जिससे आवाम को कोई फ़ायदा हो। 40 करोड़ झंडे की बात की रहे हैं, वो भी मैंने सुना है कि वो उनसे पूछा गया है और वो भाग गए हैं वहाँ से। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि इसमें करप्शन हुई है? भाग्य बता नहीं रहे। करप्शन ऑब्वियसली हुई होगी, सारे कामों में जो करते हैं इसमें करप्शन का मार्जिन तो साइड पे रखा होता है इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब देखें, करप्शन ना भी हुई हो कोई, एटलीस्ट उन्होंने ये ऐसा काम नहीं किया जिससे आगे किसी को फ़ायदा हो। आपको पहले पॉइंट फाइंड करने हैं ना, किस चीज़ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और किस चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करना। जब हमें IMF से पैसे मिले थे, हमने इस चीज़ पे करने थे, हमने अपनी याशियों के लिए करने थे या अपने हुक्मरानों अपनी याशियों के लिए आवाम पे वोट डालना है और अपनी याशियाँ करनी है। हाँ, तो IMF से झंडे के लिए तो नहीं मिले थे ना पैसे कि आपने झंडा बना देना 40 करोड़ का। तो यार वो 40 करोड़ का झंडा बनाया है, वो तो कह रहे हैं हमने आवाम को दिखाने के लिए। वो मुझे बताए आपको यहाँ पे कहीं इर्द गिर्द नज़र आ रहा है? आपको कोई लिबर्टी में, यहाँ पे बरकत मार्केट में या लिबर्टी में नज़र आया हो 40 करोड़ का झंडा? नहीं देखा था, वीडियो में देखा है मैंने। वो उससे तो ये वाला झंडा बड़ा बड़ा होगा, वो कोई इतना बड़ा भी नहीं है। अच्छा सर, मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया की। आज 15 अगस्त है, उनका जो है ना वो आज़ाद हो चुके हैं, हम अभी भी गुलामी में हैं। ठीक है, मैं भी ये आपको पता है, पाकिस्तान को पता है, जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है यूथ को कि हम अभी भी गुलामी हैं IMF के। सर 15 अगस्त हो गए हैं और आज उनका एक जो है ना सेलिब्रेटेड डे है। उनके जो मोदी साहब उन्होंने एक स्पीच की आज। उन्हें स्पीच में बोला कि इस 5 साल के अंदर मैं अपनी आवाम से गारंटी से बात करता हूँ कि हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेंगे। उन्होंने अपनी आवाम को अनाउंसमेंट कर दिया आज कि मैं 5 साल का आपको 5 साल की अनाउंसमेंट करें, तीसरी इकोनॉमी हम बनेंगे लाजमी इस 5 साल में। सर क्या कहेंगे? उनके वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी आवाम को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये मैसेज दिया नहीं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में उन्होंने ठीक कहा है। जिस तरह वो आगे जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया नेक्स्ट 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो अब ये 5 साल में बनता है या उससे पहले बनता है या उससे बाद में, ये अलग बात है। तो इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह वो लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई सर मुझे बताएं आज तक कोई हमारे वज़ीर-ए-आज़म किसी ने ऐसा कोई आवाम के लिए कोई फ़ायदेमंद को मैसेज दिया हो विदाउट आप अगर ये करप्शन या बिलों की चीज़ों के रेट 60-60 साहब जो आते हैं आके सिर्फ पेट्रोल जो कि आज ही महंगा, कल 12 के बाद महंगा हो जाना है। कोई भी बंदा आगे कोई बात करता है, अगर बात करें मोदी की, मोदी हर बंदे की, पूरी दुनिया की ये बात ही ये हर बंदा बात कर रहा है कि अरब ममालिक भी उनका हीरो बन चुका हुआ है। मुझे ये बताएं, मोदी जो कि उनके हीरो बने हैं, उन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। 15 अगस्त को उन्होंने अपनी आवाम को चंद्रयान गिफ्ट दे दिया कि यार ये मेरी आवाम को। पिछले साल उन्होंने टाटा नैनो दे दी। फिर उन्होंने अपनी आवाम के लिए तिरंगा एक जो ना तिरंगे के नाम से एक स्कीम निकाली, कंपेन की। उसमें जो लोगों के पास नहीं थे वसाइल झंडे के, उन्होंने वहाँ पे फ्री कैंप लगाए, उनको झंडे दिए। सर अब मुझे लगता है आज तक इतनी जो मैंने बातें की, आज तक कोई ऐसा हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने किया हो। देखें, हमारी प्रायोरिटीज़ और हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जाएँ, लोगों को इस तरफ लेके आया जाए। हमारी प्रायोरिटीज़ हैं रोड बनाए जाएँ, झंडे लगाए जाएँ। अच्छा, ये बस बताया जाए और ये टीवी पे दिखाया जाए कि इंडिया का फ़ौजी जो है वो टांग उठाते हुए उससे बंदूक गिर गई है। वो अगले दिन मैं देख रहा था, पता नहीं कोई चैनल का मैं नाम खैर नहीं लेता, वो आई हुई थी और वो बड़ा उसको हाईलाइट करके दिखा रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ौजियों के खौफ से इंडिया के फ़ौजी की बंदूक गिर गई है। और भाई बंदूक गिर गई, गिरना ना गिरना उससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपनी आप बात देखें, वो कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं। बजाय इसके कि आप उन लोगों से लर्न करें, सीखें, और इस तरह की चीज़ें आप फैला रहे हैं कि ये है। पहले खुद को देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो हमें उससे बिल्कुल जेलस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे लर्न करना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं, हमें किस तरह, हमें अपने आप को सामने डाल। अब देखें, हमसे वो कहीं ज़्यादा आगे नहीं है, हमारे जैसे ही लोग हैं। वो एक सेम ही कल्चर है हमारा, सेम ही जेनेटिक्स है हमारी, एक जैसे ही हैं। वहीं से माइग्रेट करके कुछ इधर आए हैं, कुछ यहाँ से उधर गए हुए हैं। तो वो फ़र्क नहीं है हमारे में और उनमें। मसला ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसने हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है, हमारी प्रायोरिटीज़ किस तरह की। जब तक हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टेक्निकल जो है एजुकेशन वो नहीं देंगे, तो हम आगे कहाँ। सर मुझे ये बताएं, मैं अब एजुकेशन में थोड़ी बात करूँगा। इंडिया की तो आपको पता है ऑलरेडी एजुकेशन बहुत हाई है, उनकी IT हब भी बन चुका है, काफ़ी वो चीज़ें बना रहे हैं, अपने लोगों को जो है ना मोटिवेट
मोटिवेट कर रहे हैं, और मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक स्कीम वो भी निकाली थी उन्होंने, न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की, जैसे नो इंटरनेट। वो कि उसमें यह है कि आप एक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना अपने पास मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में। आप वहाँ से जितने भी लेक्चर्स जो आप ले सकते हैं, आप नो नेट के इंडिया के हर चैनल आप देख सकते, लाइव मैच देख सकते हैं। सर आज तक हमारे हुक्मरानों ने कोई भी छोटे तबके के लिए ऐसी चीज़ें नहीं सोची। वो छोटे तबके को मिसाल लेके जा रहे हैं कि हमारे छोटे तबके पीछे ना रहे, वो भी पढ़े लिखे हों। सर मुझे बताएं, अगर हम बात करें इसी टाइम यहाँ पे बरकत मार्केट में आधे 70% बंदे नहीं पढ़े, 30% लोग पढ़े होंगे। सर आप क्या कहेंगे? हमारी हुक्मरान नहीं चाहते हमारी वाम पढ़े, अगर हमारी वाम पढ़ेगी तो हुक्मरानों पे बोलेगी, क्या लगे? इसलिए डर के मारे वो नहीं पढ़ाना चाह रहे। नहीं, ये बात नहीं है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं लोग, यहाँ पे भी हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आगे फैसिलिटीज़ उस हिसाब से नहीं होंगी, रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो पढ़े लिखे वहाँ पे क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अब उनके पास है, वो भी कोई पहले अब 5 साल पीछे चले जाएं, कोई इतनी अच्छी उनकी कंडीशन नहीं थी, अभी अभी उन्होंने ना एकदम थोड़ा सा बूस्टअप हुए हैं। और अगर पाकिस्तान को उससे हाफ रिसोर्सेज या फैसिलिटीज़ भी दे दी जाएँ, तो मैं नहीं समझता कि हम उनसे कहीं पीछे रहेंगे। तो ये इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इस वे में उनसे पीछे नहीं है। टैलेंट है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, सर टैलेंट है मगर कदर नहीं है। कदर नहीं है और प्रॉपर उसका यूज़ नहीं है। यूज़ नहीं है। हाँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? क्या करते हैं आप? मैं एमफिल कर रहा हूँ अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी। मुझे बताओ, पहले तो कल 14 अगस्त थी, आप आज़ाद हुए थे? आज़ादी पता नहीं अब इसको आज़ादी कहना जायज़ है कि नहीं, लेकिन मैं तो ये नहीं कहता आज़ादी, तो गुलामी तभी भी हमारे दिमागों में है, तो ये आज़ादी तो ना हुई। आज़ादी ना हुई, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आज तक कोई आपको कि आपके हुक्मरानों ने कोई गिफ्ट दिया हो आज़ादी का, कोई चीज़ मिली हो जो आपको, कोई अनाउंसमेंट के क्या दिया? बहुत सारे गिफ्ट हैं, ये महंगाई थोड़ा बड़ा गिफ्ट है। अच्छा, बेरोज़गारी, और हमारे बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 5 लाख का गिफ्ट होता है जो IMF की तरफ से कर्जा है, तो ये थोड़े गिफ्ट है। मतलब हम IMF के अभी भी गुलाम हैं। जाहिर सी बात, आई थिंक रहना ही हम सर सब। आज 15 अगस्त है, आज इंडिया का जो है ना वो 15 अगस्त का आज़ादी का दिन है, वो आज़ाद हुए थे मगर हम नहीं हुए थे। आज़ादी उन्हीं की है ना, हम तो एक छोटी सी कंट्री थी, वो कहते हैं ना हमें तो एज अ बाय प्रोडक्ट आज़ादी मिल गई, असल आज़ादी तो उनकी है। 150 जो है ना, 150 जो है ना अरब हो गई है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हो गई है। हमारी यहाँ पे 23 करोड़ आबादी हो गई, हमारी कम हो गई, हमारे कुछ लोग बाहर चले गए छोड़ के पाकिस्तान। आबादी कम हुई भी है, लेकिन जाहिर सी बात है बाहर छोड़ के जाना है, अभी इधर रहने के लिए कुछ बचा है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। सर अब मुझे बताएं, आपको कोई 14 अगस्त में कोई आपको कोई अवाम ने रिलीफ दिया हो, आपके हुक्मरानों ने कोई आपको झंडा मिला हो कि यार आपने अपने घर पे लगाना है और ये घर से जाना अपना, कोई मिला हो? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, झंडा ले लिया, डंडा हुकूमत ने दिया हुआ है और उससे ज़्यादा क्या लगाना है? डंडा दिया हुआ है? हुकूमत ने डंडा दिया हुआ है। ले दी, दूसरे भाई आ गया डंडा देने वाले। अच्छा, हुकूमत ने वो डंडा दे दिया, झंडा आपने खुद परचेज किया? तो हमने परचेज कर लिया, तो उन्होंने कहा डंडा हम देंगे फिर। डंडा आपको आज रात को फिर मिलने वाला, आपको याद है? जाहिर सी बात है, अब ये पेट्रोल का डंडा ही आना है। 12 में एक बार डंडा एक और आ रहा है जी। अच्छा सर मुझे बताएं, आज तक हमने अपनी इकॉनमी पे बात नहीं करनी, हमने अपनी स्टडी पे बात नहीं करनी, हमने अपनी टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करनी, हमने अपनी IT पे बात नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा हम कोई भी आज़ादी भी नहीं, आज़ाद होकर कोई बात भी नहीं कर सकते। जो हम बात करेंगे हम अंदर हो जाएंगे। सर मुझे बताएं, इस मुल्क में इतने मुश्किल हालात में किस तरह एक पाकिस्तानी सर्वाइव कर रहा है? तो फिर आज़ादी तो ना हुई ना, जैसे मैंने पहले बताया कि आज़ादी तो नहीं है ना, आप तो जस्ट एक शेल्टर में रह रहे हैं, बस आपने रात गुजारनी है, रात को जाने सुबह चले जाना है। बस चले जाना आप। जैसे ही कोई बच्चा पढ़ लिख जाता है, वो इस काबिल होता है, वो सबसे पहला ख्याल क्या आता है, मैंने कंट्री छोड़नी है, और वो छोड़ के चला जाता है। क्या होता है, मैं पढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी भी यही होगी कि मुझे जैसे कोई वीज़ा मिले मैं निकल जाऊँ। मेरा इस कंट्री में कोई फ्यूचर ही नहीं है। मेरा क्या, मेरे से बाद आने वाले भी किसी का है, डॉक्टर इंजीनियर सबका कोई फ्यूचर नहीं है इधर। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज 15 अगस्त है, उन्होंने अपनी आवाम को एक मतलब स्पीच की है, बड़ी अच्छी स्पीच की थी, मैंने खुद थोड़ी सी सुनी थी। मैंने उन्होंने ये बोला था कि हम जो है ना इस 5 साल के अंदर हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी हो जाएंगे। जैसे कि USA की पहले नंबर पे है, चाइना के दूसरे में, उनके तीसरे नंबर पे होगी। सर क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये पूरी अपनी आवाम को मोटिवेट किया है और पूरे इंडिया को, पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया है कि वो जो बात करते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। सर क्या कहेंगे इस वाले से? बिल्कुल, मोदी जी एज अ लीडर, मैं तो वाकई उनको लीडर मानता हूँ, और वो करके दिखाते हैं। उनको जो हुकूमत मिली और उन्होंने डिलीवर भी किया है। आप देखें, उन्होंने अपनी कंट्री में जिस तरह डिजिटलाइजेशन कर दिया, टेक्नोलॉजी को इतना वाफर कर दिया कि आप कह दें कि उनके गली गली में आपको डिजिटल चीज़ें नज़र आएंगी। उनका बच्चा उनका गोल है, कोई एम्बिशियस है, उनको पता है कि मैंने क्या करना है।
उनके 10th क्लास के बच्चे को पता है कि मैंने आगे क्या करना है। अब हमारा यहाँ मास्टर वाले को नहीं पता मैंने कल क्या करना सर है। मुझे क्यों लोग कुछ कहते हैं, मैं थोड़ी सी बात आई, कुछ लोग कहते हैं जी हमारे दुश्मन है, ये किस चीज़ के दुश्मन लगाई होती है जी, हमारे दुश्मन है ऐसे है वैसे, ये इस पे क्या कहेंगे आप? ये सस्ता चूरन बेचते हैं सारे अपनी अच्छा। दुकान चलाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें दुश्मन क्या कुछ मानते ही नहीं है, वो कहते हैं आप कुछ भी नहीं है। तो फिर हाँ, वो कहते हैं हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ, कोई झगड़ा करना या उनकी बात करना, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। क्या ये बात right है? बिल्कुल ठीक कहते हैं वो, मुझे बताया। अब मैं सॉरी टू से ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो कि बड़ा ही नाकाबिल गुज़ीर है। वो गंद में कुछ फेंकेंगे तो गंद उनके ऊपर ही आएगा, हम गंद बन गए हैं। हाँ, गुज़ीर है वो गंद में कुछ फेंकेंगे तो गंद उनके ऊपर ही आएगा, हम गंद बन गए हैं हाँ। अपने लिए भी और बाकी सोसाइटी सर बुर्ज खलीफा जो कि हर साल एक झंडा लहराता है, उसमें उन्होंने 13 अगस्त को इंडिया का लहराया, 14 अगस्त को भी इंडिया का लहराया। मुझे बताएं पाकिस्तान का झंडा किधर है? उन्होंने इसी तरह बुर्ज खलीफा इस तरह नहीं। हम अपना झंडा खुद नहीं लगाते, हम क्या कहते हैं कि कोई हमारा झंडा लगाए जब हम खुद ही नहीं लगाने को सर तैयार। इतनी बड़ी शेमफुल पूरी दुनिया के अंदर एक ना हमें एक ना वो कहते हैं कचपाट भरी है कि उन्होंने इस दफ़ा हमने पाकिस्तान का लगाना नहीं है झंडा। ये झंडा लगाना तो बस छोटी सी बात है, जो और आपको पड़ रही है, हर लेवल पे आपको थप्पड़ पड़ रहे हैं। आपको आज़ादी राय पे थप्पड़ पड़ रहे हैं, आप स्मगलिंग पे आपको थप्पड़ पड़ रहे हैं, मतलब हर लिहाज से आप मार खा रहे हैं नेशनल फोरम पे। सर किस तरह हम ठीक होंगे, किस तरह ठीक होंगे? कुछ नहीं हो सकता इसका, जो चल रहा है ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, कुछ नहीं तो होगा। आगे महंगाई होगी फिर किस तरह सर्वाइव होगा? यही है, जिसको जो दान मिलता है वो बस यहाँ से चला जाए, मेरी यही उसके लिए बेस्ट एडवाइस है। जिसको चांस मिलता है वो कंट्री छोड़। आप मुझे बताएं आने वाले वक्त में दुनिया की पहली इकोनॉमी जब होगी, आपको क्या लगता है यहाँ से अवाम वहाँ पे इंडिया जाएगी? मैं तो क्या कहता हूँ लगता है? जाए, बिल्कुल जाना चाहिए। वो वीज़े उनके भी ऐसे नहीं काम होने वाला। इस तरह चल रहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया दुनिया की पहली इकोनॉमी होगा, तीसरी तो बनने जा रहा है, तो लोग वहाँ पे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जिस तरह उसने तरक्की की है, जिस तरह उसकी प्रोग्रेस जारी है, कोई शक नहीं वो मे बी आप 10 साल कह रहे हो उस और जल्दी आ जाए शायद इसके ऊपर, तो डजेंट मैटर, हमारा फ़ायदा निकल रहा है तो हमें जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी वो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली कोई मोनोपोली लेके आए। नहीं, हमें जाना चाहिए। ओके सर, बहुत थैंक यू। यार मज़ा आया आपकी